नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। कल हमने इसको थोड़ा मोड़ा बताया था, आइए देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो ये देखते हैं, पहला जो है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर देखिए, इसमें मात्रा के आधार पर 3 है। तो आइए हम लोग इसको इस प्रकार बांटते हैं। जैसे पहला हो गया ह्रस्व स्वर, या छोटा स्वर, या हम इसको एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। देखिए, इसमें कुल संख्या जो है 4 है। कुल संख्या जो है 4 है। इसकी कुल संख्या 4 है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी है। तो देखिए, अ है, ई है, उ और री। देखिए, इसमें ह्रस्व स्वर को छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इसकी कुल संख्या जो है 4 है। तो अ है, ई, उ, री। तो हम लोग दूसरा जानते हैं। दूसरा जो है दीर्घ स्वर। इसको दीर्घ स्वर, या बड़ा स्वर, या हम इसको द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। इसमें देखिए कुल संख्या कितनी है। इसमें जो है कुल संख्या 7 है। कुल संख्या जो है 7 है। इसकी कुल संख्या 7 है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी है। आ है, ई है,
ऊ है, ए है, ओ है और अ है। एक दो तीन चार पाँच छः, आ ई उ ए ओ औ। और जो 1 2 3 4 5 6 7, आ ई उ ए ऐ, आ ई उ। हाँ देखिए, एक ए जो है छूटा है यहाँ पे, तो यहाँ आ ई उ ए, फिर ऐ, फिर है ओ, फिर आ। देखिए एक बार काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए, तो तीसरा जानते हैं क्या है? तीसरा जो है प्लुत स्वर है। ये तीसरा जो है, तीसरा जो है प्लुत स्वर है। तीसरा जो है प्लुत स्वर। देखिए हम लोग स्वरों का वर्गीकरण, जो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए मात्रा के आधार पर, जो मात्रा के आधार पर है वो 3 है। तो पहला जो है ह्रस्व स्वर, इसको छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। तो इसमें कुल संख्या जो है 4 है। तो देखिए पहला अ ई उ री। दूसरा जो है दीर्घ स्वर, इसको बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इसकी कुल संख्या जो है 7 है। आ ई उ ए ऐ ओ अ। और तीसरा जो है प्लुत स्वर है। तो आइए हम इसको मिटाते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहला पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर। देखिए यहाँ स्वर छूट गया, छोटा स्वर। तो इसकी परिभाषा जानते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगे। इसके उच्चारण में कम समय लगे। जिनके उच्चारण में कम समय लगे। तो ये देखते हैं कौन कौन से हैं। अ ई उ और जो है री। देखिए जिसके उच्चारण में कम समय लगे, तो अ ई उ री। जो इसमें दर्शन चिन्ह,
ये दर्शन चिन्ह। तो ये दूसरा जो है दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, या इसको बड़ा स्वर भी बोल सकते हैं। दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर। तो आइए देखते हैं हम लोग जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दो गुना समय लगता है। देखिए हम लोग हर स्वर को ही लघु स्वर कहते हैं। देखिए दीर्घ स्वर बड़ा स्वर और द्विमात्रिक स्वर। तो हम इसको दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। तो जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दो गुना समय लगता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे हो गया आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हम लोग जानते हैं प्लुत स्वर के बारे में। तो इसमें जो दर्शन चिन्ह है हम लोग दीर्घ प्लुत स्वर के बारे में जानते हैं।
प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, या हम इसको कह सकते हैं लघु स्वर से 3 गुना समय लगे, या हम इसको कह सकते हैं कि लघु स्वर से 3 गुना समय लगे, जो है कि लघु स्वर से 3 गुना समय लगे। तीन गुना समय लगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें को। जैसे हो गया ओम। देखिए हम लोग इसको दोहराते हैं एक बार से। लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर। तो जैसे एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर या ह्रस्व स्वर हम इसको बोल सकते हैं। जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हो गया अ, ई, उ, री, इसका दर्शन चिन्ह है, दर्शन चिन्ह। तो आइए देखिए, दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर। तो जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो इसका दर्शन चिन्ह। तो ये प्लुत स्वर के बारे में जानते हैं, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, या हम इसको बोल सकते हैं लघु स्वर से 3 गुना समय लगे, जैसे ओम हो गया। तो आइए हम इसको मिटाते हैं और अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो एक बार आप इसको लोग अच्छे से देख लीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, और जहाँ कोई मिस्टेक है उसको भी बताइए। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कहीं भी कोई मिस्टेक हो रही तो उसको आप बताइए, तो हम उसको सुधारेंगे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्या है। तो आइए हम लोग नोट में देखिए क्या क्या है। जैसे नोट है, नोट हो गया। तो इसमें देखिए व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, सिर्फ मात्रा जो है स्वरों की होती है। तो आइए देखते हैं, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। मात्रा सिर्फ
मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। मात्रा जो है सिर्फ स्वरों की होती है। तो देखिए व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। आई एम सॉरी क्योंकि हमने मात्रा 2 बार लिख दिया है। व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। जैसे हो गया अच। अच जो है स्वर है और हल जो है व्यंजन है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं जिह्वा के आधार पर। दूसरा जो है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर देखिए इसमें भी 3 है। जैसे इसमें अग्र है, मध्य है और पश्च है। पहला जो है अग्र स्वर है। देखिए इसमें क्या क्या है। जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। तो आइए देखिए कौन कौन से हैं। इसमें होगा ई, ए और ए। दूसरा जो इनकी संख्या जो है 4 है। देखिए 4 है, 1 2 3 4। तो आइए हम लोग दूसरा जानते हैं क्या है। दूसरा जो है मध्य स्वर। दूसरा जो है जो है मध्य स्वर। इसको हम उदासीन भी कह सकते हैं। मध्य स्वर इसको हम उदासीन भी कर सकते हैं। जो जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं। जैसे जो जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं। मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं।
जो जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। जैसे इसमें एक ही है जो अ है, तो इसकी संख्या 1 है बस। तो चलिए हम लोग तीसरे के बारे में जानते हैं, जो है पश्च स्वर, जो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। तीसरा जो है पश्च स्वर, पश्च स्वर। जैसे तीसरा हो गया पश्च स्वर। जो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। देखिए पश्च स्वर जो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। तो ये देखिए इसमें कौन कौन से हैं। इसमें आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है और औ है। तो इसमें आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है और औ है। तो देखिए हम लोग तीनों के बारे में जान लिए, और जो इसमें कौन कौन से आते हैं उसको भी देख लिए। और इसमें जो है पश्च स्वर में इनकी संख्या 5 है। तो देखिए तो ये हम लोग इसको एक बार दोहरा लेते हैं, फिर हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कि व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। तो जैसे अच है ये स्वर है, हल जो है ये व्यंजन है। चलिए जिह्वा, दूसरा जो है जिह्वा के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर भी 3 है। पहला जो है अग्र स्वर है, और दूसरा जो है मध्य स्वर है जिसको हम उदासीन स्वर भी कह सकते हैं, और तीसरा जो है पश्च स्वर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अग्र स्वर में क्या है। जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, जैसे जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, तो जैसे इसमें ई है, बड़ी है, फिर ए है, फिर ऐ है। और दूसरा जो है मध्य स्वर, तो जो है कि जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं, जो जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित होते हैं, जैसे अ हो गया। और तीसरा जो है पश्च स्वर है, तो ये जो है जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं, जैसे आ हो गया, ऊ है, बड़ा ऊ है, फिर ओ है, फिर औ है। ये सब जो है जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं, और इनकी संख्या जो है 5 है। तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। जहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको फिर से दोहराएंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जैसे जिह्वा के आधार पर अगर हो तो जिह्वा आधार पर हो तो री को क्यों नहीं शामिल किया जाता? शामिल नहीं किया जाता। कि जिह्वा के आधार पर देखिए जिह्वा के आधार पर स्वर जो है 10 हैं, वैसे स्वरों की संख्या कुल 11 है। और स्वर में री को क्यों नहीं लिया जाता, आइए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे री है, री में जो है र छिपा हुआ है, तो इसलिए हम इसको स्वर में नहीं लेते हैं। तो आइए हम लोग री का उदाहरण लिखते हैं। जैसे री हो गया रीढ़, ऋण हो गया, उसके बाद है ऋषि हो गया, रिद्धि हो गया, जैसे ऋषि हो गया, और जो है ऋण हो गया, रिद्धि हो गया, और जो है ऋण है, ऋषि है, रिद्धि है, और जो है सृष्टि है। देखिए रिद्धि है। देखिए ये री से जो एक उदाहरण है, जैसे ऋण हो गया, ऋषि हो गया, रिद्धि हो गया। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उच्चारण के आधार पर हम लोग अब पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। तो आइए हम लोग देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। उच्चारण के आधार पर देखिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। उच्चारण के आधार पर इसमें देखिए हम कृष्ण भी लिख सकते हैं। कृष्ण, कृष्ण नहीं होगा, घृणा जैसे है, घृणा जैसे कृष्ण भी हो गया, और जो है घृणा। उच्चारण के हम अगला जानते हैं टॉपिक, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। तो आइए हम लोग उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या देखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो है स्वरों की संख्या 10 है। जैसे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या जो है 10 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। तो देखिए इसमें री तथा र का भेद, देखिए इसमें जैसे री तथा र का भेद। तो देखिए इसमें री जो है ये स्वर है, और र जो है यह व्यंजन है।
आइए हम लोग र का भेद जानते हैं। जैसे र का पदेन रूप जो है, ये पहला जो है र का सामान्य रूप, तो हम लोग देखते हैं र का सामान्य रूप। र का सामान्य रूप जैसे हो गया राकेश, रमेश, तो आइए हम लोग दूसरा जो है र का रे रूप, र का रेफ रूप। र का जो है रेप रूप, र का रेप रूप जो है, जो हो गया कर्म हो गया, और जो है जुर्माना हो गया। तो आइए हम लोग र का पदेन रूप देखते हैं। र का पदेन रूप जो है, तो र का देखिए पदेन रूप क्या है, जैसे प्रकार हो गया, जैसे क्रिया, और भ्रम भी लिख सकते हैं। देखिए र का रेप रूप जो है, र का रेप रूप जो है आधा होता है। आधा होता है, आधा होता है, जबकि अन्य र पूर्ण होता है। तो देखिए यहाँ र रहेगा, जैसे र का रेप रूप जो है र आधा होता है, जबकि अन्य र पूर्ण होता है, जबकि जो अन्य र है वो पूर्ण होता है, मतलब पूरा होता है। तो आइए हम लोग इसको एक बार दोहरा लेते हैं, फिर उसके बाद मिटाते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे जिह्वा के आधार पर स्वर जो है 10 होते हैं, और वैसे स्वरों की संख्या 11 है, और स्वर में री को नहीं शामिल करते हैं। जैसे जिह्वा के आधार पर री को स्वरों में नहीं शामिल करते हैं। जैसे इसका उदाहरण जो है रीढ़ है, ऋषि है, रिद्धि है, और कृष्ण है, घृणा है। और उच्चारण के आधार पर स्वरों
का स्वरों की संख्या जो है 10 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। तो री तथा र का भेद, री तथा र का भेद, री जो है स्वर है और र जो है व्यंजन है। तो ये र का हम लोग भेद देखते हैं। जैसे र का सामान्य रूप जो है, जैसे राकेश हो गया, रमेश हो गया, और र का जो रेफ रूप है वो कर्म है, जुर्माना है। र का जो पदेन रूप है वो प्रकार है, क्रिया है। और र का रेफ रूप आधा र होता है, जबकि अन्य र पूर्ण होता है। तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग जो इसका अगला टॉपिक है, मुख खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये लोग अगला टॉपिक देखते हैं। मुख खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खोलने के आधार पर खोलने के आधार पर मुख खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हम लोग जानेंगे कि मुख खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। तो आइए हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे इसमें हो गया पहला समृद्ध स्वर। पहला जो है आंसर, पहला जो हम लोग देखेंगे मुख खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला जो है विवृत स्वर है। पहला कौन सा स्वर है? विवृत। तो पहला जो है विवृत है। पहला जो है विवृत, पहला जो है विवृत स्वर है। तो आइए हम लोग देखते हैं विवृत स्वर। विवृत स्वर। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसे विवृत स्वर में मुख पूरा खुला होता है। जैसे विवृत स्वर में मुख जो है, इसमें विवृत स्वर में जो है मुख पूरा खुला। जैसे मुख पूरा खुला, जैसे हम लोग बोलेंगे आ, तो आ जब हम लोग बोल रहे हैं तो मुख पूरा खुल रहा है। तो इसी को हम लोग विवृत स्वर कहते हैं, जिसमें मुख पूरा खुला है। और दूसरा जो है अर्ध विवृत स्वर। दूसरा जो अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर, इसमें जो है मुख आधा खुला होता है। इसमें जो है मुख जो है मुख जो है आधा खुला होता है। तो ये देखिए इसमें क्या है, जैसे अ हो गया, ऐ हो गया, औ हो गया। तो ये देखिए इसमें अ है, ऐ है और जो है अ है। तो हम लोग तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा जो है समृद्ध स्वर है। तीसरा जो है समृद्ध स्वर।
तीसरा जो है समृद्ध स्वर है। तीसरा जो समृद्ध स्वर है, तो इसमें मुंह लगभग बंद रहता है। इसमें जो है मुख लगभग बंद रहता है। मुख लगभग बंद रहता है, इसे पूरा नहीं, मतलब लगभग बंद रहता है, लगभग बंद होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। तो इसमें ई है और बड़ी ई है, फिर छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। इसमें देखिए ई है, फिर बड़ी है, फिर ऊ है, ऊ है, फिर तो इसमें देखिए मुख लगभग बंद होता है। तो इसमें ई है, ई ऊ। तो हम लोग चौथा देखते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। चौथा जो है अर्ध अर्ध समृद्ध स्वर। तो इसमें जो है मुख आधा बंद रहता है। इसमें देखिए मुख जो है आधा बंद रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। जैसे ए हो गया और ओ हो गया। जैसे इसमें ए है, जैसे ए और ओ। तो आइए हम लोग इसको एक बार दोहराते हैं। मुख खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख खोलने के आधार पर स्वरों का 4 वर्गीकरण है। तो देखिए पहला जो है विवृत स्वर। तो विवृत स्वर में जो है मुख पूरा खुला होता है। तो जैसे हम लोग आ बोल रहे हैं तो आ बोलने पर मुख जो है पूरा खुल रहा है। और दूसरा जो है अर्ध विवृत स्वर। तो इसमें जो है मुख आधा खुला होता है। जैसे हम लोग बोले और तीसरा जो है समृद्ध स्वर। तीसरा जो है समृद्ध स्वर में मुख लगभग बंद होता है। तो जैसे ई ऊ। इसमें हम लोग बोले मुख मतलब पूरा नहीं खुला है ना पूरा बंद ही, लगभग बंद होता है। और अर्ध समृद्ध स्वर में मुख जो है आधा बंद रहता है। जैसे ए हो गया, ओ हो गया। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो है जाति विभाजन। तो आइए हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जाति विभाजन। तो ये अगला जो है चौथा जो है जाति विभाजन। तो इसमें देखिए 2 है। जैसे पहला जो है सजाती है। पहला जो है सजाती स्वर है।
पहला जो सजाती स्वर, वे सभी स्वर जो एक जात के होते हैं। जैसे वे सभी स्वर जो एक जात के होते हैं, तो आइए देखते हैं। वे सभी स्वर जो एक जात के होते हैं। एक जात के होते हैं। तो जैसे देखिए इसमें क्या क्या है। जैसे देखिए आ, ई और ओ। तो इसमें देखिए जैसे आ है तो उसमें अ प्लस अ, तो दोनों मिलकर तब आ बनेगा। इसमें जो है ई प्लस ई, और इसमें जो है ऊ प्लस ऊ। देखिए इसमें जो है दोनों सजाती स्वर हैं, क्योंकि दोनों सजाती स्वर हैं। और आइए हम लोग अब विजाती स्वर के बारे में जानेंगे। विजाती स्वर, तो देखिए वे स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं। वे स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं। वे स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं। वे स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ए, ओ, आ। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए इसमें जो है अ प्लस ए, इसमें जो है अ प्लस ए, इसमें जो है अ प्लस ए, इसमें जो अ इसमें हो गया अ प्लस ओ, इसमें जो है अ प्लस ओ। तो इन्हीं सबको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं।
तो आइए हम लोग इसको एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे चौथा टॉपिक है हम लोगों का जाति विभाजन। तो जाति विभाजन में दो प्रकार के हैं, जैसे पहला हो गया सजातीय स्वर और दूसरा हो गया विजातीय स्वर। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सजातीय स्वर में क्या क्या है। वे सभी स्वर जो एक जाति के होते हैं, जैसे वे सभी स्वर जो एक जाति के होते हैं उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ, तो इसमें देखिए अ प्लस अ, क्योंकि ये लोग दोनों जो हैं एक ही मतलब एक जाति के स्वर हैं, तो इसको हम सजातीय स्वर देखते हैं। वैसे ई भी देखिए ई प्लस ई, ऊ में भी ऊ प्लस ऊ। तो आइए हम लोग विजातीय स्वर के बारे में जानते हैं। वे स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं, जैसे वे स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं उन्हें हम विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे ए हो गया, आई हो गया, ओ औ। तो इसमें देखिए अ प्लस ई, अ प्लस ए, अ प्लस ऊ, अ प्लस ओ। तो इन्हीं सबको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। और जो भी गलती होगी या जो जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।